किसान भाइयों बहनों नमस्कार। आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम गांव किसान में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना टंडन। गांव किसान एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम आपको खेती किसानी और पशुपालन के संबंध में जानकारी देते हैं, साथ ही आपकी मुलाकात करवाते हैं एक ऐसे कामयाब किसान से जो कि आज दूसरे किसानों के लिए मिसाल बन चुके हैं। तो फिर आइए देर किस बात की, अपने आज के गाँव किसान कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट खेती किसानी से। किसान भाइयों बहनों, जैसे कि हम सभी जानते हैं सितंबर माह शुरू हो चुका है और सितंबर माह में कौन कौन से कृषि कार्य आपने अपने खेतों में करने हैं जिससे कि आपको फसलों का अच्छा उत्पादन मिल सके, साथ ही भविष्य में होने वाले नुकसान से भी बचा जा सके। तो सितंबर माह में कौन से कृषि कार्य आपने करने हैं, आइए जानते हैं कार्यक्रम के पहले भाग में। इस समय खेतों में खरीफ फसलें लहलहा रही हैं, जिनमें धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, मूंग, उड़द, लोबिया, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, अरंडी, कपास, गन्ना और चारा फसलें शामिल हैं। ज्यादातर हिस्सों में फसलें तैयार होने की स्थिति में हैं, कुछ जगह बढ़वार की ओर, लेकिन दोनों ही स्थितियों में फसलों को विशेष देखभाल की जरूरत है। देश के ज्यादातर हिस्सों में हुई भारी बारिश का असर फसलों पर भी पड़ा है। जिन इलाकों में जल भराव की स्थिति है, वहां जल निकासी करके फसलों को बचाया जा सकता है। साथ ही रोगों और कीटों से भी फसल रक्षा करना बेहद जरूरी है। ये माह सब्जियां, बागवानी और फूलों की खेती के लिए काफी महत्वपूर्ण है। वहीं बैंगन, टमाटर, मिर्ची, मूली, गाजर जैसी सब्जियों की बुआई का काम भी किया जा सकता है, जबकि बरबटी और भिंडी की तैयार सब्जियों की तुड़ाई का काम भी किया जा सकता है। इसके अलावा तमाम फसलों में अलग अलग सस्य क्रियाएं करके बेहतर उत्पादन लिया जा सकता है। अनाज फसलों को खास देखभाल की जरूरत है। थोड़ी सी लापरवाही से बड़ा नुकसान हो सकता है। इस समय देश के ज्यादातर हिस्सों में धान की फसल में बालियां निकलने की अवस्था है। ऐसे में किसान खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए जरूरत के हिसाब से सिंचाई करें। इसके साथ ही धान में नाइट्रोजन की दूसरी व अंतिम मात्रा टॉप ड्रेसिंग के रूप में 50 से 55 दिन के बाद दें। उन्नतशील प्रजातियों के लिए 30 किलो नाइट्रोजन, सुगंधित प्रजातियों के लिए 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करें। नाइट्रोजन डालते समय इस बात का ध्यान रखें कि खेत में 2 से 3 सेंटीमीटर जल स्तर होना चाहिए। इसके साथ ही फसल में झुलसा रोग, भूरा धब्बा रोग के लक्षण दिखाई देने पर उचित दवा का छिड़काव करें। साथ ही कीटों के आक्रमण को रोकने के लिए किसान लगातार फसल की निगरानी करते रहें। जिन किसानों ने अपने खेत में मक्का, ज्वार और बाजरे की खेती कर रखी है, वो ज्यादा बारिश होने पर खेतों से फालतू पानी निकालने की व्यवस्था करें। मक्का की फसल में ज्यादा बारिश होने की स्थिति में खेत से जल निकासी करें। फसल में दाने की दूधियावस्था पर सिंचाई का खास ख्याल रखें। मक्का की दाना फसल लेने के लिए फसल कटाई का काम तब करें जब भुट्टे के ऊपर की पत्तियां सूख जाएं। ज्वार से अच्छी उपज लेने के लिए बाली बनते समय नमी का ध्यान रखें। बाजरे में अरगट या सक्रिय रोग की रोकथाम के लिए रोगग्रस्त पौधों को उखाड़ कर जला दें और उचित दवा का छिड़काव करें। इसके साथ ही जिन इलाकों में ज्वार की फसल पकने पर भुट्टे के हरे दाने सफेद या पीले रंग में बदल गए हों, वहां के किसान फसल कटाई अरहर की फसल को फली बंधक मक्खी से सुरक्षा देने के लिए कृषि विशेषज्ञ की सलाह लें। उचित दवा का छिड़काव करें। वहीं मूंग की फसल को पीले मोजेक रोग से बचाएं। मूंगफली में बैगिंग बनते समय व फलियां बनते समय खेत में पर्याप्त नमी बनाए रखें। यदि जल भराव की समस्या है तो जल निकासी का प्रबंध करें। सोयाबीन और सूरजमुखी की फसल में फूल और फली बनने की अवस्था में हल्की सिंचाई करें। वहीं कपास के पौधों को दीमक, हरे तिल्ले और कलियों, फूल व टिंडों पर
उचित दवा का छिड़काव करें। देसी कपास सितंबर में चुनाई के लिए तैयार हो जाते हैं। किसान सूखी व साफ कपास की चुनाई करें। तुराई की बुआई के लिए सितंबर माह का दूसरा पखवाड़ा सबसे अच्छा माना जाता है। अच्छे उत्पादन के लिए किसान उन्नत किस्मों भवानी टाइप 1, टाइप 9, PT 303 व PT 507 का चयन कर सकते हैं। इसके अलावा टमाटर और बैंगन की अगेती खेती भी की जा सकती है। इस तरह सही समय का सही तरह से उपयोग करके किसान बेहतर उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही उचित समय पर लगाई गई फसलों में रोग और कीटों के प्रकोप की आशंका कम होती है। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान उत्पादन और आय बढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उत्तर पूर्वी राज्यों पर आधारित अनूठी कहानियों का संग्रह गुलदस्ता। जाने माने कहानीकारों की इन रचनाओं में है मनोरंजन भी, संदेश भी। देखिए गुलदस्ता पूर्वोत्तर के बगीचे से गुरुवार से शनिवार दोपहर 12:30 पर। सहेजें कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर गुरुवार सुबह 9:30 पर। जानकारी जो किसानों के लिए हो लाभकारी, समस्याओं पर पड़ेगा समाधान भारी, कृषि की हर बात का ख्याल, कब कैसे की जाए बेहतर देखभाल। जानिए विशेषज्ञों के साथ, देखिए खेत खलिहान सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट हमारा पशुधन। किसान भाइयों बहनों, अपने हमारा पशुधन सेगमेंट में आज हम आपको सूकर पालन के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां देंगे। किस तरह से आप सूकर पालन कर सकते हैं और कैसे इससे आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है, आइए जानते हैं कार्यक्रम के इस सेगमेंट में। भारत की कृषि आधारित अर्थव्यवस्था में पशुपालन का काफी योगदान रहा है। लगातार डेयरी और मांस उत्पादन में वृद्धि देखी जा रही है, लेकिन पिछले 15 सालों में मांस उत्पादन में शुकर मांस का योगदान केवल 10% ही रहा है। लेकिन बढ़ती खाद्य मांग को देखते हुए शुकर पालन मुनाफे का व्यवसाय हो सकता है, जिसके लिए जरूरी है उचित प्रबंधन, पोषण और प्रजनन की तकनीकों को जानना। यदि सही तरीकों से शुकर पालन किया जाए तो आय और रोजगार दोनों में वृद्धि की जा सकती है। गांव से लेकर शहरी इलाकों में लोग इस व्यवसाय में रुचि ले रहे हैं। शुकर पालन कम पूंजी और कम जगह से शुरू किया जा सकता है। अच्छी बात ये है कि करीब 1 साल में ही इनसे मुनाफा होने लगता है। हमारे देश में पशुपालन की बात होती है तो खासकर गाय, भैंस और बकरी का जिक्र आता है, लेकिन खेती के साथ साथ शुकर पालन भी किया जाए तो लाभ कई गुना किया जा सकता है। बाकी पशुओं की तुलना में इनके आहार पर कम खर्च करना होता है। प्रति किलो मांस बनने में शुकर को 3.3 से 5 किलो आहार की जरूरत होती है। अच्छी नस्ल की मादा शुकर करीब 114 दिन गर्भ अवस्था में रहती है और 6 माह में बच्चों को जन्म देती है। 2 माह तक मां का दूध पीने के बाद बच्चे आहार लेने लगते हैं और करीब 6 माह में ही 50 से 60 किलो वजन ले लेते हैं, जबकि इनका आहार बहुत ही साधारण होता है।
शुक्र सामान्य तौर पर सड़े फल सब्जी, अनाज, रसोई घर की जूठन, फार्म या कारखानों से निकला अनुपयोगी पदार्थ खाते हैं। लेकिन व्यावसायिक दृष्टि से देखा जाए तो शुक्र को आहार में आलू, चुकंदर, गोभी, मूंगफली की खली, गेहूं का चोकर, मछली का चूरा, खनिज लवण और नमक देना चाहिए। शुक्र से हमें सिर्फ मांस ही नहीं मिलता, बल्कि इसकी चर्बी, पोर्क, त्वचा, बाल और हड्डियों से कई प्रकार की चीजें बनाई जाती हैं। बहुउपयोगी शुक्र से मुनाफा मिलता रहे, इसके लिए इनका आवास बनाते समय खास ध्यान देने की जरूरत है। आवास ऐसा होना चाहिए जो हर मौसम में सुरक्षा दे सके। आवास के साथ बाड़े भी बनाने चाहिए जिससे शुक्र आसानी से घूम फिर सके। साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा समय समय पर स्वास्थ्य की जांच करवाते रहना भी चाहिए। शुक्रों को मुख्य रूप से शुक्र जवर, खुरपका, मुंह पका, शुक्र चेचक और गला घोटू जैसी बीमारियों से सुरक्षा देनी चाहिए और समय से टीकाकरण करवाना चाहिए। इस तरह कुछ बातों का ध्यान रखकर किसान शुक्र पालन से अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। लेकिन इसके लिए पशुपालक को चाहिए कि शुक्रों के आवास, आहार, स्वास्थ्य का सही प्रबंधन करें। किसान शुक्र पालन को कृषि के साथ भी कर सकते हैं। इसके अलावा मुर्गी पालन, मछली पालन के साथ भी शुक्र पालन किया जा सकता है। तो अभी आपने शुक्र पालन के संबंध में तमाम विशेष जानकारियां हासिल की। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब जानते हैं कि इस माह का पशुपालक कैलेंडर क्या सलाह देता है। सितंबर माह का पशुपालक कैलेंडर। दुधारू पशुओं में थनैला रोग से बचाव का उपाय करें। पशुओं को अंतः परजीवी नाशक दवाई पशु चिकित्सक की सलाह के अनुसार नियमित दें। गाय व भैंस को ताव में आने के 12 से 18 घंटे के अंदर गाभिन करवाने का उचित समय है। बरसीम की बिजाई इस माह के अंतिम सप्ताह में शुरू करें। तो अभी आपने जाना इस माह का पशुपालक कैलेंडर। इसके साथ ही कार्यक्रम गांव किसान में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द लौटेंगे वापस अन्य जानकारियों के साथ। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ। बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। बेड़ियों को तोड़ती, रूढ़ियों को छोड़ती, सशक्तिकरण को ओढ़ती महिलाएं, समाज में भरते प्राण, युवा अरमान, ग्रामीण धरती के कोने कोने में आई एक नई पहचान, पिछड़ी व्यवस्था को चीरकर देती नई उड़ान, पूर्वोत्तर में सरकारी प्रयासों के विकास की नवधारा। देखिए पहली किरण पूर्वोत्तर की कहानियाँ सोमवार से बुधवार दोपहर 12:30 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम गांव किसान में। आइए कार्यक्रम को बढ़ाते हैं आगे और अब देखते हैं सेगमेंट कामयाब किसान की दास्तां।
किसान भाइयों बहनों, हमारे आज के इस सेगमेंट में एक ऐसे कामयाब किसान से आपको मिलवाएंगे जिन्होंने कड़ी मेहनत और परिश्रम करके आज ये मुकाम हासिल किया है और दूसरे किसानों के लिए भी मिसाल बने हैं। तो आइए देखते हैं उनकी सफलता की ये कहानी। हरियाणा राज्य देश भर में कृषि के लिए जाना जाता है। देश भर में कुल खाद्यान्न का एक बड़ा हिस्सा हरियाणा से ही मिलता है। हो भी क्यों ना, यहाँ की करीब 65% आबादी के जीवन निर्वाह का जरिया कृषि है। कृषि में लगातार आधुनिक प्रयोग कर उत्पादन को बढ़ाया जा रहा है। यहाँ का हर किसान खेती में कुछ न कुछ नया कर देश को संबल बनाने में अपना सहयोग कर रहा है। ऐसे ही एक कामयाब किसान है कुलदीप धारीवाल। 7 पुश्तों से किसानी कर रहे इस परिवार ने अपनी अथाह मेहनत से खेती को गुजर बसर की जगह लाभ का व्यवसाय बनाया है। हरियाणा कैथल जिले का एक छोटा सा गांव छोत। खेतों में फसलों को दुलार करते ये हैं किसान कुलदीप धारीवाल। यूं तो खेती के लगभग सारे साधन इनके पास हैं, लेकिन ऐसा हमेशा से नहीं था। संपन्नता के पीछे संघर्ष की कहानी होती है। 7 पीढ़ियों से किसानी कर भरण पोषण करने वाले इस परिवार ने हर तरह के संघर्ष का स्वाद चखा है। पहले इनका परिवार कृषि के छोटे से हिस्से और पशुपालन से ही अपनी गुजर बसर किया करता था, लेकिन कुलदीप ने पीढ़ियों से चली आ रही इस परिपीटी को तोड़ा और खेती को कामयाबी का रास्ता बनाने की ठानी। हमारे दादाजी और हमारे परदादाजी और हमारे पिताजी भी, वो भी पुश्तैनी खेती का काम है हमारा। हम पेशेवर 7 पीढ़ी से किसान हैं और मेरे पिताजी भी, वो भी एक साधारण फार्मर थे और मेरा एक साधारण फैमिली के अंदर जन्म हुआ था। हमारे पास 2 किले ज़मीन थी और जिसमें के साथ साथ हम खेती के साथ साथ मेरे पिताजी पशुपालन का काम भी करते थे और हम बड़े गरीबी के दौर से बड़े स्ट्रगल किया है। आज अगर आप ये देख रहे हो आलीशान बिल्डिंग, ये ट्रैक्टर, ये सब स्ट्रगल किया है हमारे माता पिताजियों ने, हमारे भाइयों ने, चाचा ने, पूरी फैमिली ने हमने स्ट्रगल करके ये इस मुकाम तक पहुँचे हम लोग। जब हम 10 साल के थे तभी से हम खेत से सिर के ऊपर रोटे लेके आते थे, बरसीन के, ज्वार के। उस टाइम सबके पास सफिशिएंट साधन नहीं थे, गाड़ियाँ रेडियाँ नहीं थी और बैलों की भी कमी होती थी। एक दूसरे के साथ बिड़सी करके काम चलाते थे। तब से हम 10-11 साल की उम्र में हम खेत से अपना घास फूस ले आने लग गए। स्कूल में हम सुबह जाते, जैसे सुबह स्कूल जाने से पहले भी हम एक बार बरसीन लेके आते थे और शाम को फिर एक बार लेके आते थे। 2 बार खेत में जाते थे और बीच में स्कूल में जाते थे। कुलदीप खेती को व्यावसायिक रूप देना चाहते थे। छोटे से जमीन के हिस्से में गुजर बसर करने वाला ये परिवार आज कई बीघा जमीन का मालिक है। कुलदीप जब छोटे थे तो स्कूल के साथ साथ खेतों में समय दिया करते थे। कम उत्पादन ने उन्हें सोचने पर मजबूर किया कि इसका समाधान कैसे किया जाए। उनकी ज्यादातर जमीन में नमी अधिक होती थी, जिससे फसलों से बेहतर उत्पादन नहीं मिलता था। इसके लिए उन्होंने कृषि अधिकारी डॉक्टर विनोद कुमार से संपर्क किया। डॉक्टर विनोद ने कुलदीप को फसल अवशेषों से क्रॉप रिचार्जर बनाने की सलाह दी। ये एक प्रकार का घोल है जो फसलों में उर्वरक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। इससे फसलों में रोग और कीट लगने की आशंका कम हो जाती है। जब इसका इस्तेमाल फसलों में किया गया तो परिणाम चौंकाने वाले थे। अब फसलों में जरूरी पोषण तत्वों की कोई कमी नहीं थी, जिस वजह से उत्पादन भी जोरदार मिला। इस तरह कुलदीप ने जैविक खेती को अपनाकर परिवार और पर्यावरण को संवारा है। एक पौधा है और पौधा जब मैच्योर हो जाता है, जब अपना जीवन चक्र पूरा कर लेता है, तो जो फसल उसकी जो उसने उत्पाद देना होता है वो किसान ले लेता है। जो फसल अवशेष बाद में बचता है तो उसको हम किस प्रकार से मैनेज कर सकते हैं। हमने उसको हल्का फुल्का डिकम्पोज करने के पश्चात उसमें से उसका एक्सट्रैक्ट हमने निकालने का प्रयास किया। जब उसका उस एक्सट्रैक्ट जब बाहर निकला तो हम देख के बड़ा हैरान हुए कि जो तत्व हमारे फसल को आवश्यक हैं, जो हमारे मेजर जो एलिमेंट रिक्वायर्ड हमारे जो एक पौधे के लिए आवश्यकता होती है, वो तीनों तत्व हमारे उस फसल अवशेष से हमें मिले। और मैं तो तारीफ करना चाहूँगा कुलदीप जी की कि उन्होंने इस बारे में एक इनिशिएटिव लिया
और इस प्रकार एक प्रयास किया। खेतों में गुहाई से लेकर कटाई का सारा काम अपने हाथों से करने वाले कुलदीप आज सभी प्रकार के कृषि यंत्रों का लाभ ले रहे हैं। आज गांव में बेहतर खेती के लिए कुलदीप धारीवाल को सभी जानते हैं। उनके इस मुकाम तक पहुंचने में परिवार के हर सदस्य ने सहयोग दिया है। उनके बड़े भाई खेती की सारी जिम्मेदारी संभालते हैं, वहीं कुलदीप फसलों के लिए बनने वाले जैविक चार्जर के उत्पादन में लगे रहते हैं। इस तरह समन्वय स्थापित कर परिवार ने खेती में एक नया रास्ता बनाया है। तो अभी आपने देखी कामयाब किसान की सफलता की कहानी। इसके साथ ही हमारे आज के गांव किसान कार्यक्रम के इस अंक में बस इतना ही। उम्मीद है कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आप सभी के जरूर काम आएंगी। आज के लिए केवल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।